हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है, इस बार क्लास 10 का टर्म 1 एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड होगा। इसलिए मैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ, जिसमें आज हम समाज पर आधारित इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं समास किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। अगर शाब्दिक अर्थ में कहें तो छोटा रूप। क्वेश्चन नंबर 1, महावीर शब्द में कौन सा समास है? आपके ऑप्शंस हैं कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष या अव्ययी भाव। सही उत्तर है कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 2, वनगमन समस्त पद का विग्रह होगा। ये समस्त पद है, इसका विग्रह करना है। आपके ऑप्शंस है वन को गमन, वन का गमन, वन से गमन या वन और गमन। सही उत्तर है वन को गमन। क्वेश्चन नंबर 3, पित्त है जो अंबर का समस्त पद है। आपके ऑप्शंस है पितांबर, पितांबर, पितंबर या पीला अंबर। सही उत्तर है पितांबर। क्वेश्चन नंबर 4, गुरु दक्षिणा शब्द के सही समास विग्रह का चयन कीजिए। आपके ऑप्शंस है गुरु के लिए दक्षिणा तत्पुरुष समास, गुरु की दक्षिणा तत्पुरुष समास, गुरु का दक्षिणा तत्पुरुष समास या गुरु से दक्षिणा तत्पुरुष समास। सही उत्तर है गुरु के लिए दक्षिणा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास हमारा क्या होता है? जब हम कोई भी समास को अलग अलग करते हैं, और जब अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो बीच में कारक विभक्ति चिन्ह लगाया जाता है, तो वो तत्पुरुष समास कहलाता है। कारक विभक्ति चिन्ह कर्ता ने, कर्म को, के लिए, ने, से, ये हमारे क्या होते हैं? हमारे विभक्ति होती हैं। तो जब हम सेपरेट करते हैं समास को और उसमें विभक्ति लगती है, तो वो हमारा तत्पुरुष समास होता है। क्वेश्चन नंबर 5, दिनचर्या समस्त पद का विग्रह है। आपके ऑप्शंस हैं दिन की चर्या, दिन भर खाना, दिन में चलना या दिन में आराम। सही उत्तर है दिन की चर्या। क्वेश्चन नंबर 6, यथा समय शब्द किस समास का उदाहरण है? आपके ऑप्शंस हैं तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास या कर्मधारय समास। सही उत्तर है अव्ययी भाव समास। अब यथा समय अव्ययी भाव समास कैसे है? अव्ययी भाव समास क्या होता है? अव्यय का मतलब ही होता है जिसमें कोई बदलाव ना कर सके। तो इसमें अव्ययी भाव समास में जो पहला पद होता है, जैसे यथा समय, इसका पहला पद क्या है? यथा। तो ये ऐसा शब्द है जिसको हम बदल नहीं सकते, जिसमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते, तो ये अव्ययी भाव समास कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 7,
अष्टाध्यायी शब्द के लिए सही समास विग्रह का चयन कीजिए। आपके ऑप्शन है 8 हैं जो अध्याय बहुव्रीहि समास, 8 अध्यायों का समाहार द्विगु समास, अष्ट और अध्याय द्वंद्व समास, या अष्ट के अध्याय तत्पुरुष समास। सही उत्तर है 8 अध्यायों का समाहार द्विगु समास। अब हमारा द्विगु समास क्या होता है? हमारा द्विगु समास में क्या होता है, इसका जो पहला पद होता है संख्यावाचक होता है। जैसे त्रिभुज, त्रि मतलब 3, संख्या है। ऐसे अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समाहार 8, 8 क्या है? हमारी संख्या है, संख्या आता है तो वो हमारा द्विगु समास होगा। क्वेश्चन नंबर 8, आशा को लांग कर गया हुआ, ये विग्रह किया हुआ है ऑलरेडी, इसका समस्त पद बताना है। आपके ऑप्शन है आशावान, आशालांग, आशातीत, या आशागत। सही उत्तर है आशातीत। आशातीत का समास विग्रह क्या होगा? आशा को लांग कर गया हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, सज्जन समस्त पद का विग्रह होगा। आपके ऑप्शन है सत है जो जन, अच्छा है जो पुरुष, सत के समान जन, या सद है जो जन। सही उत्तर है सत है जो जन। क्वेश्चन नंबर 10, बाकायदा शब्द के लिए सही समास विग्रह का चयन कीजिए। आपके ऑप्शन हैं कायदे के द्वारा कृत तत्पुरुष समास, कायदे के बिना अव्ययीभाव समास, कायदे ही कायदे अव्ययीभाव समास, या कायदे के अनुसार अव्ययीभाव समास। तो सही उत्तर है कायदे के अनुसार अव्ययीभाव समास, बाकायदा। क्वेश्चन नंबर 11, राजदूत शब्द का सही समास विग्रह का चयन कीजिए। राजदूत का हमें अब समास विग्रह करना है। आपके ऑप्शन है राजदरबारी तत्पुरुष समास, राजा का दूत तत्पुरुष समास, राजा का दूत अव्ययीभाव समास, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है राजा का दूत तत्पुरुष समास। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि तत्पुरुष समास में तब होगा तत्पुरुष समास जब विभक्ति आएगी, जैसे कि राजदूत था समास हमारा, इसको विग्रह करा तो हमें क्या मिला? राजदूत का राजा का दूत। तो ये हमारा तत्पुरुष समास है क्योंकि इसमें विभक्ति आ गई है। क्वेश्चन नंबर 12, धूप दीप शब्द का सही समास विग्रह का चयन कीजिए। आपके ऑप्शन हैं सूरज और आग द्वंद्व समास, दीप और धूप द्वंद्व समास, उजाला और अंधेरा द्वंद्व समास, या धूप और दीप द्वंद्व समास। सही उत्तर है धूप और दीप द्वंद्व समास। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है जब दो शब्दों के बीच हाइफन आता है और मिलाने पर और लगता है, उन दोनों को मिलाने पर और लगता है तो उनको हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि माता पिता, माता और पिता। तो ऐसे ही धूप दीप के बीच में हाइफन है, तो जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो धूप और दीप वो हमारा द्वंद्व समास होगा। क्वेश्चन नंबर 13, मति के अनुसार का समस्त पद बताते हुए उसका भेद बताओ। विग्रह किया हुआ है समास का, उसका समस्त पद बताना है और उसका भेद भी बताना है। आपके ऑप्शंस है मति के द्वारा अव्ययीभाव समास, दुर्गामति तत्पुरुष समास, यथामति अव्ययीभाव समास, या
यथामति तत्पुरुष समास। सही उत्तर है यथामति अव्ययीभाव समास। क्वेश्चन नंबर 14, तीन गुणों का समूह का समासपद बताते हुए उसका भेद बताओ। आपके ऑप्शंस है त्रिदेव द्विगु समास, त्रिगुण द्वंद्व समास, त्रिगुण द्विगु समास या उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। सही उत्तर है त्रिगुण द्विगु समास। संख्यावाचक है तो द्विगु समास होगा। क्वेश्चन नंबर 15, स्नेह मग्न का समास विग्रह करते हुए समास का नाम बताइए। आपके ऑप्शंस है स्नेह से मग्न तत्पुरुष समास, स्नेह और मग्न तत्पुरुष समास, स्नेह में मग्न तत्पुरुष समास, स्नेह में मग्न द्वंद्व समास। सही उत्तर है स्नेह में मग्न तत्पुरुष समास। इसमें भी हमने विभक्ति ऐड की है। में स्नेह मग्न को जब हमने इसका विग्रह किया तो विभक्ति ऐड हो गई, तो इसलिए वो तत्पुरुष समास कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, अंधकूप शब्द का समास विग्रह करते हुए समास का नाम बताइए। आपके ऑप्शंस है अंधा कुआ कर्मधारय समास, अंधा है जो कूप अव्ययीभाव समास, अंधा है जो कूप कर्मधारय समास या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है अंधा है जो कूप कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 17, शताब्दी शब्द का समास विग्रह करते हुए समास का नाम बताइए। आपके ऑप्शंस है 100 शब्दों का समूह द्विगु समास, 100 शब्द द्विगु समास, शत 100 अब्दों वर्षों का समाहार द्विगु समास या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है शत माने 100, अब्दों मतलब वर्षों का समाहार, द्विगु समास क्योंकि संख्यावाचक है। क्वेश्चन नंबर 18, झड़ जाते हैं पत्ते जिस ऋतु में को समस्त पद में परिवर्तित करके समास बताइए। आपके ऑप्शन है गर्मी बहुव्रीहि समास, जाड़ा बहुव्रीहि समास, सर्दी बहुव्रीहि समास या पतझड़ बहुव्रीहि समास। सही उत्तर है पतझड़ बहुव्रीहि समास। अब हमारा बहुव्रीहि समास क्या होता है? इसमें दो पद आपस में मिलकर किसी तीसरे शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, पेट भरकर को समस्त पद में परिवर्तित कर समास का नाम बताएं। ऑप्शन है पेट भर अव्ययीभाव समास, भोजन करना अव्ययीभाव समास, पेट भरना अव्ययीभाव समास या भर पेट अव्ययीभाव समास। सही उत्तर है भर पेट अव्ययीभाव समास। क्वेश्चन नंबर 20, सुख और दुख को समस्त पद में परिवर्तित करके समास बताएं। सुख दुख द्वंद्व समास, सुख तथा दुख द्वंद्व समास, सुख दुख द्विगु समास या सुख का दुख द्विगु समास। सही उत्तर है सुख हाइफन दुख द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 21, कला में कुशल के लिए सही समस्त पद एवं समास का चयन कीजिए। आपके ऑप्शंस हैं कला कुशल तत्पुरुष समास, कला कुशल अव्ययीभाव समास, कला कौशल तत्पुरुष समास या कला कौशल अव्ययीभाव समास। सही उत्तर है
कला कुशल तत्पुरुष समास, क्योंकि इसमें विभक्ति है विग्रह में। क्वेश्चन नंबर 22, जितना संभव हो के लिए सही समस्त पद एवं समास का चयन कीजिए। आपके ऑप्शंस हैं असंभव अव्ययीभाव समास, संभावित अव्ययीभाव समास, यथासंभव अव्ययीभाव समास या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है यथासंभव अव्ययीभाव समास। क्वेश्चन नंबर 23, संसार सागर समस्त पद का विग्रह होगा। आपके ऑप्शंस है संसार का सागर कर्मधारय समास, सागर का संसार कर्मधारय समास, संसार रूपी सागर कर्मधारय समास या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है संसार रूपी सागर कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 24, सत्सई शब्द के लिए सही समास विग्रह का चयन कीजिए। आपके ऑप्शंस हैं 700 दोहों का समाहार द्विगु समास, 700 सुइयों का समाहार द्विगु समास, 1700 दोहों का समाहार द्विगु समास या 1700 दोहों का समूह द्विगु समास। सही उत्तर है 700 दोहों का समाहार द्विगु समास। संख्यावाचक है तो द्विगु समास है। क्वेश्चन नंबर 25, शुभागमन शब्द के लिए सही समास विग्रह का चयन कीजिए। आपके ऑप्शंस हैं शुभ से हुआ आगमन कर्मधारय समास, शुभा के साथ आगमन तत्पुरुष समास, शुभ है जो आगमन कर्मधारय समास या शुभ आगमन कर्मधारय समास। सही उत्तर है शुभ है जो आगमन कर्मधारय समास। कर्मधारय समास हमारा क्या होता है? इसमें एक पद विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य होता है और एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता है। जैसे नीलांबर, नीला है जो अंबर, कैसा अंबर है? नीला। इसमें एक विशेषण होता है, एक विशेष्य होता है और एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता है, क्वालिटी बताता है। क्वेश्चन नंबर 26, वीणा पाणी शब्द के लिए सही समास विग्रह का चयन कीजिए। आपके ऑप्शंस हैं वीणा है पानी में जिसके तत्पुरुष समास, वीणा बजाने वाला बहुव्रीहि समास, वीणा है पानी में जिसके सरस्वती नारायण बहुव्रीहि समास या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है वीणा है पानी में जिसके, पानी होता है हाथ, ये हमारा बहुव्रीहि समास है। अब हमारा बहुव्रीहि समास क्या होता है, मैंने अभी पहले भी आपको बताया। इसमें दो पद आपस में मिलकर किसी तीसरे शब्द का निर्माण करते हैं। वीणा है पानी में जिसके, तीसरे किसकी बात हो रही? सरस्वती। तो ये हमारा बहुव्रीहि समास होगा। क्वेश्चन नंबर 27, जीवन से मुक्त के लिए सही समस्त पद एवं समास का चयन कीजिए। आपके ऑप्शंस है मृत्यु तत्पुरुष समास, जीवन मुक्त तत्पुरुष समास, जीवन युक्त तत्पुरुष समास या जीवन मुक्त द्विगु समास। सही उत्तर है जीवन मुक्त तत्पुरुष समास, क्योंकि से विभक्ति आई हुई है विग्रह करते वक्त। क्वेश्चन नंबर 28, 700 दोहों का समाहार के लिए सही समस्त पद एवं समास का चयन कीजिए। आपके ऑप्शंस है सत्सई अव्ययीभाव समास, सत्सई द्विगु समास, 700 द्विगु समास या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है सत्सई द्विगु समास।
क्वेश्चन नंबर 29, चिंता मग्न शब्द में कौन सा समास है? आपके ऑप्शंस है अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास। सही उत्तर है तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 30, पंजाब शब्द के लिए सही समास विग्रह का चयन कीजिए। आपके ऑप्शंस है 5 राज्यों का समूह द्विगु समास, 5 भाषाओं का समूह द्विगु समास, 5 आबों का समूह द्विगु समास या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है 5 आबों का समूह द्विगु समास, क्योंकि 5 संख्यावाचक है। क्वेश्चन नंबर 31, श्वेत है जो अंबर के लिए सही समस्त पद का चयन कीजिए। आपके ऑप्शंस है श्वेतांबर, श्वेतांबर, श्वेतांबर या पीतांबर। सही उत्तर है श्वेतांबर। श्वेत है जो अंबर, श्वेतांबर इसका समस्त पद होगा। क्वेश्चन नंबर 32, दशानन समस्त पद का विग्रह है। आपके ऑप्शंस है 10 हाथों वाला, 10 है कानन जिसके, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण या 10 भुजाओं वाला। सही उत्तर है 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। अब ये बताओ कौन सा समास होगा? ये हमारा बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि ये किसी तीसरे शब्द की रचना कर रहे हैं। दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। तीसरा कौन? रावण। उसकी शब्द तीसरे शब्द की यहाँ पर रचना हो रही है, तो ये हमारा बहुव्रीहि समास होगा। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको, मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। और एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ, बहुव्रीहि समास में 2 शब्द मिलकर जिस तीसरे शब्द का निर्माण करते हैं वो कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला श्री कृष्ण, दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, नीला है कंठ के लिए सही समस्त पद एवं समास का चयन कीजिए। आपके ऑप्शंस हैं नीलकंठ अव्ययीभाव समास, नीलकंठ बहुव्रीहि समास, नीलकंठ कर्मधारय समास या नीलकंठ द्विगु समास। सही उत्तर है नीलकंठ कर्मधारय समास। नीला है कंठ कर्मधारय समास में मैंने आपको बताया था एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता है, तो नीला है कंठ। अगर इसमें एक पूछा जाता है नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी, तो वो हमारा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। बट यहाँ पर क्या है, नीला है कंठ, तो यह हमारा कर्मधारय समास होगा। क्वेश्चन नंबर 34, नीला है कंठ जिसका के लिए सही समस्त पद एवं समास का चयन कीजिए। आपके ऑप्शंस हैं नीलकंठ बहुव्रीहि समास, नीलकंठ अव्ययीभाव समास, नीलकंठ कर्मधारय समास या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है नीलकंठ बहुव्रीहि समास, जैसा कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था, क्योंकि अब इसमें समास विग्रह में क्या है, नीला है कंठ जिसका, जिसका मतलब अर्थात शिव जी। 35, तिरंगा शब्द के लिए सही समास विग्रह का चयन कीजिए। आपके ऑप्शंस हैं 3 रंगों वाला तत्पुरुष समास, 3 रंगों वाला अव्ययीभाव समास, 3 रंगों वाला बहुव्रीहि समास
या 3 रंग बहुव्रीहि समास? सही उत्तर है 3 रंगों वाला तिरंगा बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 36, राजा रंग शब्द के लिए सही समास विग्रह का चयन कीजिए। राजा और रानी द्वंद्व समास, राजा और रंग द्वंद्व समास, राम और रंग द्वंद्व समास या राजा और प्रजा द्वंद्व समास। सही उत्तर है राजा और रंग द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 37, देशभक्ति शब्द के लिए सही समास विग्रह का चयन कीजिए। आपके ऑप्शंस हैं देश की भक्ति तत्पुरुष समास, देश में भक्ति तत्पुरुष समास, देश से भक्ति तत्पुरुष समास, देश के द्वारा भक्ति तत्पुरुष समास। सही उत्तर है देश की भक्ति तत्पुरुष समास। अगर यहाँ पर होता देश के लिए भक्ति तत्पुरुष समास तो वह भी हमारा ठीक होता। 38 क्वेश्चन नंबर, रेलगाड़ी शब्द के लिए सही समास विग्रह का चयन कीजिए। आपके ऑप्शंस हैं रेल में गाड़ी तत्पुरुष समास, रेल की सवारी कर्मधारय समास, रेल की गाड़ी तत्पुरुष समास या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है रेल की गाड़ी तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 39, तिरंगा शब्द के लिए सही समास विग्रह का चयन कीजिए। आपके ऑप्शंस हैं 3 रंग बहुव्रीहि समास, 3 रंगों का मिश्रण द्विगु समास, 3 रंगों का समाहार द्वंद्व समास, 3 रंगों का समाहार द्विगु समास। सही उत्तर है 3 रंगों का समाहार द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 40, महापुरुष शब्द के लिए सही समास विग्रह का चयन कीजिए। आपके ऑप्शंस हैं महान है जो पुरुष कर्मधारय समास, महान है जिसका पुरुष कर्मधारय समास, महान पुरुष कर्मधारय समास या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है महान है जो पुरुष कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 41, चार भुजाएं हैं जिसकी के लिए सही समस्त पद एवं समास का चयन कीजिए। आपके ऑप्शंस हैं चतुर्भुजाएं बहुव्रीहि समास, चार भुज बहुव्रीहि समास, चतुर्भुज बहुव्रीहि समास या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है चतुर्भुज बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 42, सप्तर्षि शब्द के लिए सही समास विग्रह का चयन कीजिए। आपके ऑप्शंस हैं 17 ऋषियों का समूह द्विगु समास, 7 ऋषियों का समूह द्विगु समास, 7 ऋषियों का समूह बहुव्रीहि समास या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है 7 ऋषियों का समूह द्विगु समास। लंबा है उदर जिसका गणेश का समस्त पद एवं समास होगा। आपके ऑप्शंस हैं लंबोदर अव्ययीभाव समास, लंबोदर तत्पुरुष समास, लंबोदर बहुव्रीहि समास या लंबोदर कर्मधारय समास। सही उत्तर है लंबोदर बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 44, तन मन और धन
के लिए तन मन धन के लिए सही समस्त पद एवं समास का चयन कीजिए। आपके ऑप्शंस हैं तन मन और धन द्वंद्व समास, तन मन धन बहुव्रीहि समास, तन और मन और धन द्वंद्व समास, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है तन और मन और धन द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 45, जगन्नाथ शब्द के लिए सही समास विग्रह का चयन कीजिए। आपके ऑप्शंस हैं जगत से नाथ, तत्पुरुष समास, जगत का नाथ, तत्पुरुष समास, जगत में नाथ, तत्पुरुष समास, या जगतनाथ तत्पुरुष समास। सही उत्तर है जगत का नाथ तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 46, नीला है जो गगन के लिए सही समास तथा समस्त पद का चयन कीजिए। आपके ऑप्शंस हैं नील गगन कर्मधारय समास, आसमान कर्मधारय समास, नील गगन तत्पुरुष समास, या नीला गगन कर्मधारय समास। सही उत्तर है नील गगन कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 47, कला का मर्मज्ञ का समस्त पद है। आपके ऑप्शंस हैं मर्मज्ञ कला तत्पुरुष समास, कला का मर्मज्ञ तत्पुरुष समास, कला मर्मज्ञ तत्पुरुष समास, या उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। सही उत्तर है कला मर्मज्ञ तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 48, चक्रधर शब्द के लिए सही समास विग्रह का चयन कीजिए। आपके ऑप्शंस हैं चक्र से खेलने वाला, चक्र बनाने वाला, चक्र चलाने वाला अर्थात कृष्ण, या चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु। सही उत्तर है चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु। क्वेश्चन नंबर 49, घर और परिवार का समस्त पद होगा घर और परिवार, सुखी परिवार, घर जैसा परिवार, या घर परिवार। सही उत्तर है घर परिवार। क्वेश्चन नंबर 50, महान है जो नायक का समस्त पद एवं समास होगा। आपके ऑप्शंस हैं महाजन नायक कर्मधारय समास, महानायक कर्मधारय समास, महान अभिनेता कर्मधारय समास, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है महानायक कर्मधारय समास। आशा करती हूँ आपको समास और उसके भेद और उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हमने अभी करे हैं वो सभी समझ आ गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।